भैया जी ऐसे पूछना चाहेंगे कि आप जो ये चाय वाली आप क्या है चाय पीने के लिए आए हैं? नहीं, मैं निजी कामों से आया हूँ। एक व्यक्ति आ रहे हैं। जी, तो आप इन प्रियंका जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? ठीक है, अपना काम कर रही हैं, कौन सी बड़ी बात है। जी, इंस्पिरेशन हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो लोग चाय का स्टॉल खोलना चाहते हैं। उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं जो कि अपने आप को आगे दर्शाना चाहते हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई करता है उनको अगर कुछ करना है तो पढ़ाई के क्षेत्र में देश के उन्नति में काम करने के लिए करना चाहिए। अगर हम पढ़े हुए हैं और हम पढ़ लिख करके और देश के विकास में, देश के अच्छे मार्ग पे लाने के लिए, देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम नहीं करें तो हमारे पढ़ाई का कुछ मोल नहीं है। हम ग्रेजुएट हो जाएं, हम बहुत सारे डिग्री कर लें, जितना भी डिग्री है वो कर लेते हैं, कर करके और एक बिज़नेस खोल लेते हैं। उस बिज़नेस से आप अपनी फ़ायदा करेंगे, देश की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। लेकिन मोदी जी तो कहीं ना कहीं एक स्लोगन है कि आत्मनिर्भर भारत का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आत्मनिर्भर भारत ये स्लोगन है। उस आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको अपने एडुकेशन से भी तो कुछ देना है। क्या आप अपने एडुकेशन करके और आत्मनिर्भर भारत तो लोगों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं? शिक्षा जैसे कि शिक्षा का अगर प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, अगर शिक्षा का आप प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, एक एक से लोग हैं। आज देखिए पटना के NIT घाट पे कोई सर हैं जो बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो भी तो एक कार्य कर रहे हैं, देश की बहुत बड़े उन्नति में काम कर रहे हैं। वो अपने एक चीज़ से हज़ारों लोगों को बना रहे हैं। ये देश की उन्नति होती है, एक नॉलेज से हज़ारों लोगों को बनाना है। आपको नहीं लगता है कि जो ग्रेजुएट कर लिए हैं प्रियंका जी और ये कहीं ना कहीं वो चाय बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? उनका अपनी मानसिकता है ना, वो उनकी अपनी थॉट है। वो अपने अगर कार्य में कहीं भी कुछ भी करना चाह रही हैं, अपने क्षेत्र में कुछ भी करना चाह रही हैं, उनको यही चीज़ अच्छा लगता है तो ये अच्छा की। और बहुत लोग इसको इंस्पिरेशन मानते हैं, जो लोग इसको इंस्पिरेशन मान रहे हैं उनके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं तो अभी रोज़गार का जहाँ तक मामला आ रहा था तो कहीं ना कहीं रोज़गार तो बहुत ही निकल भी चुका है। जो पहले से लगे हुए थे वो भी कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तो आमदनी चाहिए परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए। रोज़गार आता है जी, रोज़गार रोज़ आता है। अभी आपको वैकेंसी आई थी, BPSC की आती है, SSC की आती है, बहुत वैकेंसी आती है। कट ऑफ भी तो बहुत जाता है उस पर। तो सर पहले का पढ़ाई आज के पढ़ाई में अंतर तो हो गया है ना। हाँ, पहले पहले उतना डिजिटली नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। आज के बच्चे जन्म लेते हैं, मोबाइल धरा दिया जाता है, और बड़े लोग आजकल तो मोबाइल भी नहीं यूज कर पाते थे। तो ज़माना कहाँ से कहाँ गया, कट ऑफ भी बढ़ेगा। और कुछ इसमें अगर 2-4% अगर लोग धांधली भी होता है तो आप उस 2-4% सीट को छोड़ ही दें, उसके बारे में मेहनत करें जितना कि आपको लगता है कि हमको इस सीट से मतलब है। कहाँ धांधली नहीं है, हर चीज़ में, इलेक्शन से लेकर के सारे चीज़ों में धांधली है, जहाँ जाइए वहाँ। ये ख़त्म आपको लगता है कि सिस्टम जो बना हुआ है धांधली का वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा कभी? कभी भी कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है जी, कुछ भी इलास्टिक नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आप में भी कुछ बुराई होगा जी होगा, इसमें इंसान है तो बुराई होगा ही है। 99% अगर आप सही हैं, 1% आप में गलत है। ये सच्चाई है, दुनिया का सच्चाई है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी दुनिया का व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी नहीं होता। अगर आपका 4 क्षेत्र सही है तो एक क्षेत्र आप गलती कर ही बैठते हैं, हो ही जाता ही है। भगवान नहीं है ना, गलती होना ही है। देख रहे हैं कि भैया जी अभी आए हुए थे, वो निजी काम से आए हुए थे। तो प्रियंका जी के बारे में तो खैर सबका अपना अपना विचार है, तो ये कहीं ना कहीं अपना विचार प्रकट किए हैं। तो इसी तरह हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं आगे। जय हिंद।